सुबह उसी से शुरू होती थी। माँ हमेशा सूरज उगने से पहले उठ जाती थी। उसके कामों की आवाजें बहुत हल्की होती थीं। हमारे घर में एक मीठी सी गुनगुनाहट। मैं देर से उठता था, हमेशा स्कूल या कॉलेज के लिए भागता हुआ। वो मेरा ब्रेकफास्ट तैयार रखती थी। मैंने शायद ही कभी ढंग से थैंक यू बोला होगा। मेरी दुनिया मेरी अपनी चीजों से भरी थी। स्कूल की किताबें और बाद में कॉलेज के असाइनमेंट्स, फ्रेंड्स, हंसी मजाक और मेरी छोटी छोटी चिंताएं। माँ बस वही थी, एक हमेशा रहने वाली मौजूदगी, एक सुकून देने वाली फिक्सचर, जैसे हमारे घर की दीवारें। मैंने कभी उसकी अपनी दुनिया के बारे में ज्यादा नहीं सोचा। उसके सपने क्या थे, उसके डर क्या थे, मैंने पूछा नहीं। मुझे बस पता ही नहीं था। मेरा टिफिन बॉक्स हमेशा इतनी सफाई से पैक होता था, मेरे सबसे पसंदीदा खाने से भरा हुआ। मेरे कपड़े हमेशा साफ और इस्त्री किए हुए होते थे। मेरा कमरा न जाने कैसे मेरे लौटने पर हमेशा साफ सुथरा मिलता था। ये उसके सच्चे प्यार के खामोश संदेश थे। मैं उन्हें बस रोज होने वाली चीजें समझता था, नॉर्मल, एक्सपेक्टेड। उस वक्त मेरे लिए लगभग मामूली सी बात। मैंने ये सब फॉर ग्रांटेड लिया। हर रोज उसने अपने लिए कभी ज्यादा कुछ नहीं मांगा। एक नई साड़ी, एक दिन का पूरा आराम। मुझे याद नहीं कि उसने कभी ऐसी चीजें मांगी थी। उसकी अपनी जरूरतें हमेशा ध्यान से छिपी होती थी। उसकी प्यारी सी मुस्कान के पीछे करीने से रखी हुई उसकी खामोशी मेरे लिए एक आरामदायक गर्म कंबल जैसी थी। मुझे तब एहसास नहीं हुआ कि इसकी उसे क्या कीमत चुकानी पड़ी। शायद उसकी शांति, शायद उसकी अपनी छोटी छोटी खुशियां। कभी कभी उसकी आंखें थोड़ी खोई खोई सी लगती थीं, थोड़ी उदास, शायद थोड़ी थकी हुई। वो झट से कह देती, कुछ नहीं बेटा। एक हल्की तसल्ली देने वाली मुस्कान सब कुछ छिपा लेती। मैं कितनी आसानी से उसकी बात मान लेता था, बिना कोई सवाल किए। मेरे लिए तब उसकी बात मानना ज्यादा आसान था। मेरी अपनी बिजी लाइफ थी जिसे मुझे आगे बढ़ाना था। उसकी छोटी खामोश आहें मेरे अपने शोर में खो जाती थीं। क्या वो कभी रोई, अपने शांत कमरे में अकेली, जब रात को पूरा घर शांत होता था? क्या उसे हाउस होल्ड एक्सपेंसेस की चिंता होती थी, हमारे फ्यूचर्स की, अपनी अधूरी ख्वाहिशों की? ये जरूरी सवाल मेरे नौजवान दिमाग में कभी आए ही नहीं। एक माँ को तो हमेशा स्ट्रांग होना चाहिए, हमेशा, हमेशा स्ट्रांग, हमेशा मुस्कुराते हुए, बिना शिकायत किए। मैं अपनी बचकानी नासमझी में यही सोचता था। मेरे दिन आमतौर पर भाग दौड़ में ही बीतते थे। स्टडीज, फ्रेंड्स और कभी कभी छोटी मोटी नोक झोंक, कॉलेज की लेटेस्ट गॉसिप, नए ट्रेंड्स। मैं घर आता था अपनी ही कहानियों से भरा हुआ, अपने दिन के बारे में, अपनी जरूरतों के बारे में, अपनी कभी न खत्म होने वाली चाहतों के बारे में। वो इतने धीरज से सुनती थी, हमेशा वो सुनती थी। क्या मैंने कभी रुककर उसके दिन के बारे में पूछा? उस अनदेखी की याद अब मुझे बहुत शर्मिंदा करती है। उसकी खामोशी एक बहुत बड़ी खाली जगह जैसी थी, एक ऐसी जगह जिसे मैंने अनजाने में अपनी ही बातों से भर दिया था। कभी इतना नहीं रुका कि सुन सकूं कि उसमें क्या था। उसके अनकहे शब्द, उसके ध्यान से छिपाए हुए दर्द, उसका प्यार से सिर हिलाना, उसकी धीमी तसल्ली देने वाली गुनगुनाहट, ये सब उसकी अनोखी भाषा का हिस्सा थे। एक ऐसी भाषा जिसे सीखने के लिए मैं बहुत ज्यादा बिजी था, अपनी ही दुनिया में इतना खोया हुआ कि कभी समझ ही नहीं पाया। फिर एक मनहूस सुबह घर एकदम शांत था, बहुत ज्यादा शांत। एक डरावनी भारी खामोशी। माँ रोज की तरह किचन में नहीं थी। सुबह की जानी पहचानी आवाजें बिल्कुल गायब थीं। एक डर की मजबूत गांठ मेरे सीने में कसने लगी। कुछ बहुत गड़बड़ थी, बहुत बहुत ज्यादा गड़बड़। ये खामोशी उसकी रोज वाली शांतिपूर्ण मौजूदगी नहीं थी। ये भारी लग रही थी, मनहूस, लगभग एक चेतावनी जैसी। वो हमें अपने कमरे में आराम करती हुई मिली। वो कितनी छोटी, कितनी ज्यादा कमजोर लग रही थी। उनका चेहरा पीला पड़ गया था, उनकी आंखें बंद ही रहीं। फैमिली डॉक्टर आए। उनका चेहरा सीरियस था। उन्होंने बहुत ज्यादा थकावट और जमा हुए स्ट्रेस की बात की। उन्हें पूरे आराम और देखभाल की जरूरत है, उन्होंने सख्ती से कहा। क्या वो काफी समय से बीमार है? मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मुझे बहुत ज्यादा बेवकूफ महसूस हुआ।
अचानक उस पल मैंने उसे देखा, सच में देखा। सिर्फ मां की तरह नहीं, जो कभी न थकने वाली केयरगिवर हो, बल्कि एक इंसान की तरह, एक औरत, एक व्यक्ति, अपनी मुश्किलों, अपनी सीमाओं के साथ। हमारे घर का मजबूत अटूट पिलर हिल रहा था और मुझे एक चुभन के साथ एहसास हुआ कि मैंने उसका बोझ और बढ़ा दिया था। मेरी लगातार की अनदेखी एक भारी अनदेखा बोझ थी, एक ऐसा बोझ जिसे उसने अकेले उठाया था, बिना एक भी शिकायत किए। पछतावा एक ठंडा, तेज, कभी माफ न करने वाला चाकू होता है। वो मेरे दिल में बहुत गहराई तक दर्द के साथ चुभा। गैप 2S, उसके इतने सालों की खामोश, समर्पित मेहनत, उसकी खामोश, बिना शिकायत की तकलीफें, उसका धीरज भरा, कभी न खत्म होने वाला प्यार। मैं कितना अंधा था, कितना ज्यादा भयानक अंधा। उसकी खामोशी हमेशा संतोष की निशानी नहीं थी, वो अक्सर एक ढाल होती थी, शायद हमें बचाने के लिए, या शायद बस अपनी गहरी थकान हमसे छिपाने के लिए। मैं कई घंटों तक उसके बिस्तर के पास बैठा रहा, उसका हाथ धीरे से पकड़े हुए। वो कितना नाजुक लग रहा था, वही हाथ जिसने मेरे लिए इतना कुछ किया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि तब उससे क्या कहूं। सॉरी शब्द बहुत छोटा, बहुत नाकाफी लग रहा था, तो मैं बस वहीं रहा, चुपचाप, खामोशी से, उम्मीद कर रहा था कि मेरी मौजूदगी ही मेरे लिए बहुत कुछ कह दे। उम्मीद कर रहा था कि वो मेरे दिल में आया बदलाव महसूस कर सके। धीरे धीरे, दिन ब दिन, वो बेहतर होने लगी। हमने ज्यादा बातें करनी शुरू की, बड़ी सीरियस बातों के बारे में नहीं, उसके बेडरूम की खिड़की के बाहर छोटी चिड़ियों के बारे में, गर्म सूप के सादे से स्वाद के बारे में, स्मॉल टॉक्स। पर अब वो बिल्कुल अलग महसूस होती थी। शब्दों के बीच उसकी खामोशियां अब भी थीं, पर अब वो हमारे बीच बंटी हुई थी, समझी हुई, एक नए गहरे तरीके से आरामदायक। मैंने उसे सचमुच एक नई रोशनी में देखना शुरू किया। उसकी पुरानी साड़ी के धुंधले, जाने पहचाने पैटर्न में, जिस ध्यान से वो करीने से कपड़े तह करती थी, उसमें, उसकी आंखों के आसपास बनी हल्की कोमल लकीरों में, हर छोटी डिटेल उसके लंबे सफर की गवाही थी। उसके कई अनकहे बलिदान, उसका गहरा अनकंडीशनल लव, ये सब वही था, ये हमेशा से वही था। मुझे बस देखने के लिए नई आंखें, एक नया दिल चाहिए था। उसकी खामोशी अब खाली या दूर नहीं लगती, ये कहानियों से भरी है, उसकी ताकत की कहानियां, एक ऐसे प्यार की जो इतना गहरा, इतना ज्यादा निस्वार्थ है। माँ की खामोशी, उसकी खास अर्थपूर्ण शांति, ये कभी खालीपन नहीं था, कभी गैर मौजूदगी नहीं थी। ये उसकी अनोखी, खूबसूरत प्यार की भाषा थी। और अब मैं आखिरकार शुक्रगुजारी के साथ सुनना सीख रहा हूँ, पूरे दिल से, हर एक कीमती दिन।